अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज जो है वो 12 क्लास का जो मैथ है 3.7 करेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रल है। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये भी बताऊंगा कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह किस टाइप का होगा और इस एक्सरसाइज में से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्वेश्चन है वो आपके लॉन्ग में आ जाएंगे। जब आपके पास ये नीचे वैल्यू दी है, इसको आप इन दोनों को हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये आपके पास लोअर लिमिट है, ये आपके पास अपर लिमिट है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये इस इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट जो है इंटीग्रेशन बोलते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। तो इसी एक्सरसाइज के अंदर हम जो इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट भी सीखेंगे। अब देखें फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगर आपके पास यहाँ पे होल पावर नहीं होती है, तो जैसे इसके ऊपर कोई भी होल पावर नहीं है, तो उस वक्त हम इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमने किस तरह इसकी इंटीग्रेशन करनी है। होल पावर ना हो तो हम अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, यानी -1 से लेके 2 तक, और ये 2x और dx ये हम अलग कर लेंगे, और प्लस 3 कांस्टेंट है, इसको आप बाय लिख ले, और -1 2 आपके पास 2, और यहाँ पे 1 और dx लगा लेना आपने। सिंपल नॉर्मल जैसे आपने इंटीग्रेशन की है 2 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे क्या है आपके पास 1, और इसकी पावर में ऐड करेंगे, ये तो पावर रूल होता है 1 + 1। अब यहाँ पे सीधी लाइन लगा के ये जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे और यहाँ पर लिख लेनी है। प्लस आपके पास आगे आ जाएगा 3, और dx है तो 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, x होती है। अब लाइन लगा के -1 और 2 आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई ये है कि आप इसको यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 2, और डिवाइडेड बाई आपके पास 2, और ये लाइन लगा के -1 से लेके 2 तक इसको आपने एज इट इज लिखना है। उसके बाद 3 आ गया, और इसमें आपने क्या करना है, पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। जहां पे x होगा ऊपर वाली लिमिट, तो x की जगह यहाँ पे लगा लेंगे 2, फिर आपने माइनस लिखना है, और x की जगह आपने नीचे वाली जो लिमिट है वो आपने पुट करनी है। ये देखें नीचे वाली भी यहाँ पे हमने पुट कर दी। यहाँ से हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन सेम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, x की जगह ऊपर वाली लिमिट, ऊपर क्या है 2, x की जगह 2 लगाएंगे, और इसका जो स्क्वायर लिखा है वो ऐसे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर अब x की जगह नीचे वाली लिमिट, नीचे वाली क्या है -1, ये लगा दी। यहाँ से आ गया +3, ऐसे ही आ गया आपके पास। अब यहाँ से 2 माइनस और माइनस +1, यानी आपके पास यहाँ पे बन गया 3 आपके पास। ओके, यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर आ गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में आंसर होता है, प्लस आपके पास 3 3 जार यहाँ पे 9 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4 में से 1 निकालेंगे, बाकी आपके पास 3 रह जाएगा, और 3 और 9 आपके पास 12 आ जाएगा। तो जिसमें आपके पास अपर और लोअर लिमिट दी जाती है उन क्वेश्चन के अंदर हम कोई भी जो है +c यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। अब सेम देखें, ये आ गई हमारी होल पावर, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन में होल पावर होती है तो उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको पहले पावर में चेंज कर लें, यानी y + 4, और इसकी पावर आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 1/2, और d, अब यहाँ पे dx नहीं होगा, ये dy होगा। अगर यहाँ पे y होता है तो ये dy होता है साथ, अगर आपका यहाँ पे x है तो dx होगा, तो ये dy हो गया। अब जब होल पावर हो ना, और होल पावर को छोड़ दें, तो नीचे जो फंक्शन हो, नीचे जैसे y + 4 है, तो dy के लिहाज से y का डेरिवेटिव 1 होता है। इस जब आपका यहाँ पे dx लिखा होता है तो इधर फिर x होता है, तो x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पे dy है तो y के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा। जब इस सारे फंक्शन का पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव 1 जैसे पड़ा हुआ है, 1 लिख भी सकते हैं, तो फिर उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो पावर रूल ही होता है। पावर रूल क्या होता है, हम ये सारा फंक्शन लिख लेते हैं और इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी क्या करना है, 1/2 और +1। अब हम ये लाइन लगा के -4, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12 हमारे पास। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से देखें इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 होगा, उसको हम लिख लेंगे 2/3, और बाकी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y प्लस हमारे पास 4, और इसकी पावर आ जाएगी आपके पास 3/2, और ये जो लिमिट है -4 से 12, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है,
इसके अंदर अब हमने जो है वो लिमिट को पुट करना है। अब देखिए हम लिमिट को कैसे पुट करेंगे, सेम अभी जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह कि हमने यहाँ पे ये करना है कि 2/3 इसको कॉमन ले लें आप। अब हम क्या करेंगे, पहले y की जगह ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, ये y है, इस y की जगह अब यहाँ पे आ जाएगा 12 + 4 आएगा, और ऊपर जो लिखा हुआ है 3/2 वो आपका ऐसे ही आएगा। फिर आपने माइनस लिखना है और फिर y की जगह नीचे वाली, अब y की जगह यहाँ पे आ जाएगा -4 और +4, और इसके ऊपर पावर देखें आपके पास 3/2 जो है वो ऐसी, और ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दें। अब मज़ीद इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2/3 आ गया, और यहाँ से देखें कितना बचा हमारे पास, 12 और 4 16 हो गया, यानी आपके पास 16 आ गया, और इसके ऊपर पावर देखें 16 की पावर 3/2 होगी। अब देखिए मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, क्यों, -4 + 4 0 आ जाएगा, ये सारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम ये करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/3 आ गया। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को आप पावर में लिख लें, जैसे आप 16 4 की पावर 2 लिख लें, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है आपके पास 3/2। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, 2/3 बचा, और 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना होता है आपके पास, 64 होता है। अब 64 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें आप, तो 64 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128/3 आ गया, इसका आपके पास आंसर आ गया। तो बहुत ईजी है, जस्ट आपने थोड़ा सा बेसिक समझना है, ठीक है, बेसिक रूल समझने, तो फिर आपका आसानी के साथ ये जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें अगर हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है वो 3 वाला, ये 3 मैंने लिखा हुआ है। तो अब देखें इसकी होल पावर को छोड़ देते हैं, जब आप इसकी होल पावर को छोड़ते हैं नीचे फंक्शन क्या आता है, 2x + 1। 2x + 1 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आगे 2 नहीं लिखा हुआ, हम उस 2 को पहले लिखेंगे, यानी उस कमी को पूरा करेंगे। कैसे करते हैं वो, हम यहाँ पे बाय जो है 1/2 लगा लेंगे, और इसके आगे जहाँ पे डेरिवेटिव कम था उसके आगे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा लेंगे 2। अब हमारे पास होल पावर के लिए आपको आई थिंक बात समझ आ जाएगी। अब आ गया आपके पास 1/2, इस सारे फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो जब आपके पास सारे फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ हो फिर पावर रूल लगता है, तो जब पावर रूल लगाते हैं तो फिर ये सारा आपने नहीं लिखना होता, ये 2 भी यहाँ पे नहीं आएगा आपके पास, 1/3 + 1। अब लाइन लगा के इसकी लिमिट आ जाएगी 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं ये एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई करता हूँ, ये -1/3 था, यहाँ पे भी माइनस आएगा, देखें -1/3 + 3 आएगा, यानी -1 + 3 करेंगे तो 2/3 आएगा, इसका भी 2/3 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, ये यहाँ पे जब आपके पास 2/3 आएगा उसको हम क्या लिख लेंगे, 2/3 को 3/2 लिख लेंगे हम, ठीक है, उल्टा के लिखेंगे आप उसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x + 1, और यहाँ से हल करेंगे -1 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3, और इसकी लिमिट आ जाएगी 0, और यहाँ पे 1b क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये आ गया 1/4 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे मैं ऊपर वाली लिमिट पहले लगाऊंगा, देखें जब मैं ऊपर वाली लिमिट लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, तो 2 इंटू ऊपर वाली लिमिट क्या है आपके पास, 1/2, इस x की जगह प्लस आ गया 1, इसकी होल पावर आपके पास आ गई 2/3, उसके बाद माइनस लिखें, माइनस लिख लिया, 2 इंटू 0, देखें यहाँ पे 2 आएगा, फिर आपके पास 0 आएगा, फिर आपके पास +1 आएगा, यानी जहाँ पे x है नीचे वाली, इस सारे की 2/3 आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ से आपका देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/4 आ गया, और यहाँ से बाकी क्या बचा, 1 + 1 बचा, यानी आपके पास 2 बचा, यानी 2 की पावर 2/3 बच गई आपके पास, और माइनस यहाँ से देखें 2 × 0 0 हो गया, बाकी 1 बचे, तो 1 की पावर जो भी होगी उसका आंसर आपके पास यहाँ पे 1 ही आएगा। अब इसको चाहे तो आप थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये कैंसिल तो नहीं होता, तो मैं इसको अगर 1/4 लिख लेता हूँ, और इसको जो है 2 की पावर 2 है, और 2 की पावर 2 हमारे पास कितना होता है 4, या आप इसको रहने भी देंगे कोई मसला नहीं है, आपका आंसर जो होता है ये एग्जैक्ट होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम सेकंड वाले के ऊपर चले, जो हमारा जो 4 क्वेश्चन है, ये मैंने बेटा यहाँ पे देखें, ये फोन मैंने 4 लिखा हुआ है। अब आपके पास होल पावर जब नहीं होती है
तो जब आपके पास होल पावर ना हो तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये 6x² और dx ये आपका अलग आ गया, माइनस यहाँ से चाहे तो आप ये कांस्टेंट पहले ही बाय ले लें, ये 6 भी बाय लिख सकते थे आप, x आ जाएगा और 0 to 3 आ गया और यहाँ पे आपके पास dx आ गया, प्लस 5 को बाय ले लें, बाकी 1 आ गया और आपके पास dx आ गया और 0 आ गया और 3 आ गया। अब यहाँ पे 6 आ गया तो x की पावर 1 प्लस आपके पास 1 आ गई, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 आ गई। अब यहाँ से आ जाएगा 0 और 3 आ गया, माइनस 4 इंटू यहाँ पे x की पावर 1 प्लस 1 आ गई, तो 1 प्लस 1 आ गई और इंटीग्रेशन 0 to 3 आ गया, प्लस आपके पास 5, 1 की इंटीग्रेशन 5 आ गया, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x आ गई और 0 to आपके पास 3 आ गया। सारे हमने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो लिमिट लगाएंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जैसे आपके पास यहाँ पे आएगा 6 और x की पावर आ गई 2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 आ गया और ये 0 to 3, अभी ये वाला ऐसे लिख ले, माइनस ये आ गया 4 और x की पावर 2 और 2 आ गया, यहाँ से भी 0 to 3 ऐसे ही आ गया, प्लस 5 और x और 0 to आपके पास 3 जो है ये भी ऐसे ही आ गया। इसको कैंसिल करें तो ये बचेगा आपके पास 3, मैंने 3 यहाँ पे बाय ले लिया। अपर लिमिट लगाएंगे, देखें ये तो कैंसिल होकर 3 आया ना, अपर लिमिट लगाएंगे यानी 3 की पावर आ जाएगी आपके पास 2, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 आएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। इसको कैंसिल किया 2 आएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास 3 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर अब स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस x की जगह 0 लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 5 इंटू अपर लिमिट लगाएंगे 3 और नीचे 0 वाली लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, माइनस 3 की पावर 2 9, 9 को 2 से किया आपके पास 18 आ गया और प्लस 5 3 आपके पास यहाँ पे 15 आ गया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो जैसे आपके पास 27 में से, या इसमें से पहले माइनस कर लें, 18 में से 15 माइनस 3 आएगा, तो माइनस 3 में से फिर आप 27 में से 3 निकाल लें तो आपका यहाँ पे 24 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो आपको इस एक्सरसाइज में हमें डिफरेंट चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके वो सारा हमें यहाँ पे क्या होगा वो भी हमें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा सारा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप गौर से सुनेंगे तो बाकी भी जितने कंसेप्ट हैं आपके जो हमने प्रीवियसली पढ़े वो भी आपके यहाँ पे आके क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर और उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। जी बेटा, ये हमारे पास अब 5 आ गया। देखें 5 के ऊपर होल पावर नहीं है, तो जब आपके पास होल पावर नहीं तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन के जितने भी स्टेप हैं बेटा उनको आप याद रखें। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dx आ गया, ये 5 है आपका, -36 को हम बाय ले लेते हैं और बाकी आ गया इंटीग्रेशन -2 से लेके 1 तक, और यहाँ पे आपके पास जब एक ही कांस्टेंट हो तो 1 लगा लिया करिए। अब देखें ये आपको ऑलरेडी पता चल गया, 12x की पावर 6 आ जाएगा ना, अब 5 + 1 और 5 + 1 नीचे भी 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया -2 से लेके आपका 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो -36 आ गया और 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो x होती है, तो ये -2 से लेके 1 तक आ गया। इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा तो वो मैं 2 बाय ले लूँगा, और अब आपके पास x की जगह ऊपर वाली लिमिट, तो x की जगह 1 लगाएंगे, इसकी पावर आ जाएगी 6, फिर आपने माइनस लिखना है और x की जगह नीचे वाली पावर कितनी है -2 और इसकी पावर आ जाएगी 6, ये हो गया क्लोज। यहाँ पे -36 हम ऐसे लिख लेते हैं और अगेन x की जगह ऊपर वाली लिमिट, फिर हम माइनस लिखेंगे और x की जगह नीचे वाली लिमिट, तो नीचे वाली क्या है -2, इसको भी आप क्लोज कर लें, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो जस्ट आपने थोड़ा सा इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई देखें कैसे करेंगे हम। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको यहाँ से क्लियर जो है वो नज़र आए सारा, ठीक है। तो ये देखें ये आ गया हमारे पास 2 और 1 का वो पावर जो भी हो 1 होती है, माइनस
2 की पावर 6, अगर ये इवन हो तो प्लस में आंसर होता है आपका। तो 2 की पावर 6 का जो आंसर आएगा आपके पास 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे 32, यानी 64 आ गया आपका। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने चेक भी कर लेना। -36 आ गया और उसके बाद 1 आ गया और माइनस प्लस आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, ये 2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -63 आ जाएगा और उसके बाद माइनस आ जाएगा 36 और यहाँ से इसको प्लस किया 3 आ गया आपका। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में आंसर आएगा तो 3 2 जार 6 हो गया और 6 को 2 से किया, ये आ गया माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 18 आ गया, 3 3 जार 9 और 9 और ये आपका 10 आ गया। अब ये दोनों माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4 और 3 और इसके बाद 1 1 2 और 3 आ जाएगा। अब जो आंसर होता है, यानी एरिया बेसिकली जो इंटीग्रेशन होती है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो आप क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव लगा लिया करें, ठीक है। ये आंसर में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नीचे वाले के, जो हमारा 6 वाला है उसके ऊपर। अब 6 देखें बेटा, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन देखें क्या होती है, कॉस थीटा की आपके पास इंटीग्रेशन होती है साइन और थीटा होता है, ठीक है। सिर्फ इतनी इंटीग्रेशन आएगी और -π/3 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास π जो है वो 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, अब थीटा की जगह लगाना है आपने, तो π/4 आ गया, फिर माइनस लिखेंगे और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो ब्रैकेट में कर लें, यहाँ से आ जाएगा साइन और दूसरी लिमिट है आपके पास π/3, ये π/3 भी लगा लिया। अब यहाँ पे π/4, पाई की जगह 180 लगा लें, इसको कैंसिल करें 45 होता है, मतलब 45 साइन 45 पे आपके पास 1/√2 जो इसकी वैल्यू होती है माइनस। अच्छा, इसकी वैल्यू यहाँ पे आपने माइनस में लगानी है, ये देखें इसके साथ अपना भी माइनस है, यहाँ पे आपने माइनस लगा लेना। तो साइन का जो माइनस होता है ना उसको बाहर लिख लेते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन π/3 यानी पाई की जगह 180 लगाएं, कैंसिल करें 60, साइन 60 आएगा। जब यहाँ पे आपके पास साइन 60 आएगा तो आप साइन 60 की यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 आपके पास 2 होता है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये 2 इससे इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर आ गया और ये वाला 2 इससे इधर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा सॉरी, अच्छा या तो सारा ले लिया एलसीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। तो √2 भी आएगा, √3 भी आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, शायद आपको नज़र नहीं आया। तो अब यहाँ पे जब हम आएंगे, ये देखें ये, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 2 प्लस ये ए के अंडर रूट में, तो ये √6 कर लें आप और डिवाइडेड बाई आप इसको 2 जो है वो 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जो 7 था 6 था वो वाला। अब हम चलते हैं इसका जो 7 है क्वेश्चन उसके ऊपर, और 7 को हम देखते हैं कि वो हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं इसका लिखता हूँ 7 वाला, तो 7 वाले को जब सॉल्व करेंगे वो हम चेक करते हैं। जी बेटा, ये आ गया हमारा 7। अब देखें सीकेंड 10 स्क्वायर जो है इसकी सीकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास होती है क्या, 10 और थीटा होती है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 2 थीटा आ जाएगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये जो 2 होता है ना, इसको हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा 0 to π/4 आ गया, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब ये जो 1/2 होता है ना आपके पास, इसको हम बाय ले लेंगे, बाकी हमारे पास यहाँ पे आएगा 10 अपर लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 2 इंटू थीटा की जगह ऊपर वाली लिमिट वो हो जाएगी आपकी π/4 जो है, माइनस पे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 10, यहाँ पे आ गया 10 और अब हम लोअर लिमिट लिखेंगे, तो 2 इंटू जहाँ पे 0 आ गया, इसको क्लोज कर लें क्योंकि ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2। अब यहाँ से इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो π/2 बनेगा, यानी इसको आप इससे कैंसिल करें तो ये आपका π/2 बनता है, ठीक है। तो π/2 जो होता है ना आपके पास, यानी π/2 वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब आपके पास इन्फिनिटी होता है और -10 0 पे आपका 0 होता है, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा, अब आप ये आपको क्लियर हो गया। अब आप जब यहाँ से
इन्फिनिटी माइनस करेंगे, किसी नंबर में से इन्फिनिटी को माइनस करें या प्लस करें, आंसर इन्फिनिटी ही आता है, ठीक है। अब किसी नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर जो होगा वो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे उनको ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, क्योंकि एरिया कभी भी जो है वो इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए डिवाइड में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो डिवाइड में है। जब भी क्वेश्चन डिवाइड में होगा फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाले सारे फंक्शन का पहले ऊपर डेरिवेटिव देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1/x हो और dx हो, ये डिवाइड में है, तो x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो log फिर नीचे वाला फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह ना हो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि अगर नीचे पावर को छोड़ के ऊपर डेरिवेटिव हो फिर नीचे वाली को उठा के ऊपर लेके जाते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 3.6 में सिखाया था, पार्शियल डिफरेंशियल जो पार्शियल इंटीग्रेशन थी उसमें। अगर ये दोनों स्टेप ना हो तो फिर हम ये चेक करते हैं क्या इसका एलसीएम तो नहीं टूटता, तो हम क्वेश्चन का एलसीएम तोड़ देते हैं। एलसीएम तोड़ने का मतलब होता है कि आपके पास जो नीचे वाला नंबर होता है वो आप हर नंबर के साथ अलग अलग ऐसे आप लगा देते हैं। देखें ये अलग अलग मैंने लगा दिया, तो ये 2 से 4 इसकी लिमिट ऐसी आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा 2 से लेके 4 तक, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और डी एक्स आ जाएगा क्योंकि होल पावर नहीं है। प्लस हम 8 को बाय ले लेंगे और इंटीग्रेशन आपके पास 2 से लेके 4 और x को उठाकर हम ऊपर लेके चले जाएंगे। ऊपर क्यों लेके गए, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव पावर छोड़ के ऊपर होगा, तो जब पावर छोड़ के हो तो ऊपर लेके जाते हैं। 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x आ गई, यहाँ पे आ गया 2 से लेके 4 तक, प्लस आपके पास आ गया 8 और x की पावर, ये पावर रूल लगेगा 2 + 1 और -2 + 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2 से लेके 4 तक, ठीक है। अब हम ये करते हैं, इसको हम अपर लिमिट लगाएंगे पहले, तो x की जगह 4 आ गया, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, x की जगह 2 आ गया, प्लस अब यहाँ से इसको अगर हल करें ना आप, तो आपका -1 आता है, इसका भी -1 आएगा, वो वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, और x की पावर -1 आएगी, तो उसको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, 1/x लिख लेंगे, सॉरी 1/x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बेशक लगा दे, तो ये आ जाएगा 2 से लेके 4 तक। अब इसको मज़ीद हम जब हल करेंगे, 4 में से 2 निकाला तो ये तो हमारे पास आ गया 2, -8 को बाहर रहने दें आप और ब्रैकेट लगा लें, x की जगह पहले ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या 4 है, तो 1/4 आ जाएगा, माइनस x की जगह नीचे वाला, तो 1 आपका 2 आ गया। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 - 8 आ गया, और इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, 4 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे 4 एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा 1, -2 2 ज़ार 4, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा अब कैंसिल भी हो सकता है, ये कैंसिल करेंगे, इधर आ जाएगा आपके पास 2, तो यहाँ से आ गया 2 -2 और ब्रैकेट के अंदर कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा आपके पास, इज़ इक्वल टू, आपके पास 2 आ गया, माइनस और माइनस प्लस 2 आ गया, तो इज़ इक्वल टू 4, तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया जी, ठीक है। 2 एंड 2 आपके पास 4 आ गया। फिर भी इसको थोड़ा ध्यान दे लिया करें, बाज़ का ये होता है कि सॉल्व करते हुए कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, कोई मसला हो जाता है बाज़ का, ठीक है। तो बेटा ये सिर्फ जस्ट हमने इसमें ये सीखा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कि अगर आपके पास नीचे वाले का डेरिवेटिव नहीं होता, एलसीएम तोड़ के लिखना है, ये देखें एलसीएम तोड़ के लिखा था, तो उसके बाद जस्ट बाकी जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन होती है वो मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, हमारा जो 8 है, 8 तो हमारा हो गया, अब हम चलते हैं 9 के ऊपर, तो 9 को करते हैं। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको वीडियो को कम अज़ कम लाइक ज़रूर किया करें, और हो सके तो कमेंट्स करके बता भी दिया करें कि आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब देखें, ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसके ऊपर कोई भी आप देख लें कि होल पावर नहीं है, तो बताया जब आपके पास होल पावर नहीं होती है आप दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन लिखा करें, यानी पहले आ गया x और dx आ गया, माइनस फिर हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, -1/2 आ गया, और यहाँ पे आ गया 3/2, और ये आ गया आपके पास cos पाई और x आ गया और dx आ गया। अच्छा, x की इंटीग्रेशन करेंगे 1 + 1 यानी 2/2 हो गया, तो लिमिट लगा लेंगे, -1/2 हो गया, और ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके पास 3/2, माइनस कॉज पाई की इंटीग्रेशन, यानी कॉज पाई एक्स की होगी साइन पाई एक्स, ठीक है, साइन
पाई एक्स, और जब साइन कॉस की इंटीग्रेशन लेते हैं ये जो नंबर होता है उसको नीचे डिवाइड करते हैं, डिवाइड भी कर लिया, लिमिट -1/2 और यहाँ पे आ गया आपके पास 3/2। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे और इसमें हम जो है लोअर लिमिट है वो पुट करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो मैं यहाँ से ना ये 1/2 को अलग कर लेता हूँ। अब देखें x की जगह ऊपर वाली लिमिट, तो ऊपर वाली लिमिट क्या है आपके पास 3/2, 3/2 का आ गया स्केयर आपके पास, फिर माइनस लिखेंगे x की जगह नीचे वाली लिमिट, नीचे वाली लिमिट क्या है 1/2 है, तो 1/2 लगा के स्केयर तो रहेगा वो ऐसे, इस ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। अब यहाँ से 1/पाई जो है उसको आप अलग कर ले, और यहाँ पे देखें साइन आ गया और उसके बाद आपके पास पाई आ गया, और x की जगह ऊपर वाली लिमिट, ऊपर वाली लगाएंगे तो आपके पास 3/2 बनेगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर आ गया हमारे पास साइन आ गया, और x की जगह नीचे वाली, पहले पाई लगा ले, पाई लगा दिया, और x की जगह नीचे वाली लिमिट, नीचे वाली लिमिट क्या 1/2 आ गई, ये भी हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे जब आए तो 1/2 हमारा एज इट आ गया, और यहाँ पे 3 का स्केयर आ गया 9, 2 का स्केयर आ गया 4, माइनस 1 का स्केयर आ गया 1, 2 का स्केयर आ गया आपके पास 4 आ गया, -1/पाई एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे ये कितना बनता है 3π/2, 3π/2 होता है 270, तो साइन 270 पे आपने वैल्यू लगानी है, तो साइन आपके पास 270 पे जो वैल्यू होती है वो आपके पास -1 होती है, ये कैलकुलेटर से लगा लेंगे। साइन के साथ माइनस हो तो बाय लिखते हैं, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी कितना बचेगा साइन π/2 यानी साइन 90, तो साइन 90 पे जो होता है आपके पास वो कितना होता है, वो भी 1 होता है, तो हमने साइन 90 के भी वैल्यू लगा दी। अब ये वाला पोर्शन तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1/2, और इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, मेरा 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9 - 1, ये आ गया, ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया, मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, बाहर आ गया 1/ आपके पास 2, और इसको हल करें 9 में से 1 निकाले, आपके पास 8/4 हो गया। अब आपका कैंसिल हो सकता है क्योंकि 4 2 ज़ार 8, 8 और 8 ये कैंसिल हो के, तो आपका यहाँ पे जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, आपको यहाँ से नज़र भी आए, तो इस तरह हमारा इसका जो आंसर है वो 1 आ गया। अब हम चलते हैं 10 के ऊपर। अब हमारा जो 10 क्वेश्चन है ये बेटा यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है 10 वाला, ये आ गया। अब देखें ये जो क्वेश्चन है इसमें अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन हमें कैसे पता चला कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है, ऊपर भी वैल्यू कुछ ना कुछ है, नीचे भी है, ये इन सारे मेथड अभी जो हम पढ़े इनमें से किसी से ये सॉल्व नहीं होता। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, यहाँ से लेट करके एक वैल्यू को हम नाम दे देते हैं, जैसे ये मेरे पास √x जो है इसको मैंने y नाम दे दिया इस वाले को। अब मैं इसको करूँगा डिफ्रेंशिएट, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा ये बन जाएगा मेरा dy, और dx बन जाएगा इज इक्वल टू, इसको आपको पता है पावर शुरू में और पावर में से एक कम करेंगे तो -1/2 आपका इसका आएगा। अब इसको जब मैं मज़ीद सॉल्व करता हूँ, मज़ीद हल करता हूँ, तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा, dy आ जाएगा और डिवाइडेड बाई dx आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 √x, इसको क्रॉस करके आपने इस dx की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये क्रॉस इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 √x हो जाएगा, और dy हो जाएगा इज इक्वल टू, ये dx इससे मल्टीप्लाई हो गया d, ये जो dx की वैल्यू है ये हम क्या करेंगे क्वेश्चन में लगाएंगे। अब यहाँ पे एक हम नई चीज़ भी सीखेंगे, अब क्वेश्चन में जब वैल्यू लगाएंगे, देखें क्वेश्चन था हमारा ये वाला, अभी आपने लिमिट नहीं लिखनी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। और ये आ गया कॉज आपके पास एज इट इज़ आ गया, और ये जो √x है इस √x की जगह हम लगाएंगे y, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2, ये मैं आपको ऊपर करता हूँ आपको समझ आएगी। देखिए इस dx की जगह क्या आ जाएगा ये वाला, ये जो आपके पास है ना dx, यहाँ पे हमारे पास ये वाला dx है जो, तो ये देखें ये dx है, इस dx की ये वैल्यू आ गई, तो ये 2 √x आ गया और dy हो गया। अब ये सारा इससे कैंसिल हुआ। अभी देखें मैंने लिमिट नहीं लगाई, लिमिट क्यों नहीं लगाई, ये बेसिकली लिमिट थी x की, क्योंकि ये x है ना, क्वेश्चन में x है तो ये x की लिमिट है, ठीक है, ये x की लिमिट है, यहाँ पे हम लगाएंगे तो y इज इक्वल टू, पहले x था हमारा 1, तो इसमें 1 पुट करें, तो 1 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक लिमिट आ गई। अब ऊपर वाली 4 लिमिट है वो भी यहाँ पे लगाएं, दूसरी लिमिट क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू,
अंडर रूट 4 कितना होता है आपके पास 2 होता है। इस तरह आपने लिमिट को भी चेंज करना है, लिहाजा अब हमारी यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, पहले हमारी लिमिट आई 1, फिर हमारी लिमिट आ गई 2। अब आपने ये ध्यान रखना था क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बचा हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारा cos y आ गया, और हमारा dy आ गया। तो cos y की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास, cos y की जो है साइन y होती है, और इसकी लिमिट आ गई 1 से लेके 2 तक। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो लिमिट है वो हम यहाँ पे लगा देंगे इसके ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखें, पहले हम ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा साइन ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे 2, माइनस साइन नीचे वाली लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ये भी बेटा सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा 10 वाला, तो ये हमारा 10 भी हल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, वो देखते हैं हमारा किस तरह सॉल्व होगा, यानी 11 वाला क्वेश्चन जो हमारा। तो मैं आ जाता हूँ आपके 11 क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने बेटा 11 पे लिखा हुआ है। तो ये सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, आपको क्लियर होते जाएं आपको सारे। ये आ गया हमारा 11 वाला, ठीक है। तो जब हम 11 करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आ गया 11, ठीक है। तो अब देखें, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है या कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है, ठीक है। तो आप साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है तो आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो जब किसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ होता है तो वही बेसिकली पावर रूल उसी को कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी आपने, अब इसका डेरिवेटिव क्योंकि आगे पड़ा हुआ है, तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा होता है तो उसकी जस्ट पावर में ऐड करते हैं। तो साइन के ऊपर पावर 1 थी, तो हमने 1 + 1 ऊपर भी किया, नीचे भी यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे आएगा आपका π/6 और π आपके पास 3 आ गया। इसको हम हल करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास साइन आ गया, और साइन का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 2, और यहाँ पे आ गया आपके पास π/6 आ गया, और ये आ गया π/3 आपके पास, ये आ गया π/3। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, 1/2 ये वाला ऐसे ही लगा दिया, और साइन आ गया यहाँ से ऐसे ही, साइन का स्क्वायर भी आ गया, एक्स है एक्स की जगह लगा लेंगे हम π/3 लगा लिया, माइनस नीचे आ गया आपका फिर अगेन साइन स्क्वायर ऐसे ही, और π/6 आ गया, ये π/6 आ गया, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से आ गया आपका 1/2 आ गया, तो साइन π/3, पाई की जगह 180 लगाएं 60 होगा, तो ये कैंसिल करेंगे 60, तो साइन 60 पे वैल्यू होती है अंडर रूट आपके पास 3 और 2। अब क्योंकि इसका स्केयर है तो हम इसका स्केयर कर लेंगे, साइन इसको कैंसिल करेंगे 30 आएगा, तो 30 पे वैल्यू लगाएंगे, वो होती है आपके पास 1/2 का आपके पास स्केयर आ गया, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 ऐसे ही आ गया, 3 का स्केयर आप स्केयर रूट कैंसिल होगा, 2 * 2 = 4 हो गया, -1 भी आपके पास यहाँ पे 4 आ गया। इसको मज़ीद हल करेंगे, 1/2 बाहर ऐसे ही आएगा, इसका एलसीएम ले लें, हमारे पास आ गया 4, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, 3 - 1 आ गया, तो इसको हम 1/2 जो है ये ऐसे ही आ गया, 3 में से 1 निकाला, आपके पास 2/4 आ गया आपके पास। इसको हमने कैंसिल किया, तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, 1/4। ये थोड़ा सा बेटा ऊपर करता हूँ आपको नज़र आए। तो ये हमारा यहाँ पे इसका जो आंसर था वो आ गया 1/4, ठीक है। सॉरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, हमारा 12 जो है वो वाला हम करते हैं। तो 12 में उसने क्या दिया हुआ उसको हम देख लेते हैं। तो 12 क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं, हम इसको हल करेंगे, आ जाएगा। सॉरी बेटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + cos थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। आपको देखने में लग रहा है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। डिवाइड में हो, नीचे वाले का डेरिवेटिव चेक करें, अगर इधर dx होता इधर x होता तो x का डेरिवेटिव 1 लगाते हैं ना। अब d थीटा है और थीटा, अब d थीटा के लिहाज से थीटा का डेरिवेटिव 1 है, यानी जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है वो है थीटा प्लस आपके पास साइन और थीटा। अब 1 थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 लगाएंगे आप, और साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा होगा। ये देखें ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है सारा। जब डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो लेकिन पावर छोड़ के पड़ा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को उठाकर ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सारा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ हो, और फिर आप लॉग नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं। अब इसको मैं उठा के लेके जाऊंगा ऊपर,
और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस मेरे पास आ जाएगा कॉज और थीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ गया मेरा डी थीटा। अब देखें पावर छोड़ के आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो जब पावर छोड़ के डेरिवेटिव होता है तो ये पावर रूल लगता है। इसका मतलब अब हम इस पे पावर रूल लगा लेंगे। पावर रूल क्या होता है? यही जो इंटीग्रेशन का पावर रूल है। हम जो पावर वाला फंक्शन होता है उस पावर वाले फंक्शन में -2 + 1 यानी +1 ऐड करते हैं जस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1, और ये आपके पास बाकी सारा नहीं लिखते, जस्ट हम लिमिट जो होगी वो लगा लेंगे। ये मैंने लिमिट लगा ली, ये सारा नहीं लिखते, पावर रूल यही तो होता है सारा। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो यहाँ से मेरा बचेगा -1, तो वो माइनस मैं इधर लगा लूँगा और ये जो होगा मेरा इस तरह आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर बचेगी -1। जब मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये वाली पावर जो मेरी होगी, ये मेरी पावर प्लस में हो जाएगी 1, ठीक है। और ये लिमिट मेरी यहाँ से π/6 थी और π/2 थी, इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगा। अब यहाँ पे जस्ट हमने इसकी लिमिट लगानी है, तो लिमिट कैसे लगाएंगे, ये आ जाएगा माइनस ऐसे ही, तो ये ब्रैकेट यूज़ करें, आप ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, 1/1 लगा लिया। थीटा की जगह इधर भी और इधर भी पहले ऊपर वाली लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका π/2 आ गया, और प्लस आ जाएगा आपके पास साइन आ गया, और इस थीटा की जगह ऊपर वाली लिमिट वो भी आ गई π/2। फिर लगाएंगे माइनस, माइनस लगा लिया। अब आपने थीटा की जगह नीचे वाली लिमिट लगानी है, तो ये हमने 1 ऐसे लिख लिया। इस थीटा की जगह नीचे वाली लिमिट वो आपके पास π/6 है, और फिर आ जाएगा आपका, ये माइनस तो लगा दिया, इसका तो प्लस ही है। अब थीटा की जगह वही वाली लगानी है, तो साइन कितना आ जाएगा आपका π/6 आ गया। जस्ट हम इसको ब्रैकेट के जो अंदर है इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब मैं थोड़ी, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो माइनस उसी तरह कर लेते हैं, ये माइनस ऐसे ही 1/, तो ये मेरा π/2 जो फर्स्ट वाला है वो मेरा ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला π/2, और साइन π/2 90 होता है, यानी साइन 90 पे मेरा 1 आ गया, माइनस आपके पास 1/, आ जाएगा 1/, π/6 मेरा एज इट इज़ आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आ गया साइन π/6। इस साइन π/6 की जगह यानी आपके पास पाई की 180 30 आएगा ना, तो 30 आएगा, तो वो मेरा बनेगा कितना, यानी 180 लगाएं, कैंसिल करें तो 30 आता है, तो 30 पे मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ये 1/2 मैंने लगा ली। अब यहाँ तक हम आ गए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके, जो आपकी बुक के साथ अगर आपने इसको मैच करना है अपने आंसर को, तो फिर आपने क्या करना है, इस वैल्यूज़ को पॉइंट में आपने लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूँ किस तरह आपने मैच करना है बुक के साथ। यानी बुक के साथ मैच करने के लिए आपने ये करना है कि इसको 1, और आप यहाँ पे आप वैल्यू लगाएंगे π/2, यानी पाई की वैल्यू होती है 2.7 थिंग, वो आपने यहाँ पे लगानी है, और +1 ऐसे ही, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2, और π/6 पाई की वैल्यू लगाएं 2.7, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, वो यहाँ पे लगाएं, +1 को 2 पे डिवाइड करें, 0.5 आ जाएगा। अब आपने इसको प्लस माइनस करना है, इसको करना है, इसको इस पे डिवाइड करना है, फिर इसको इस पे आपने डिवाइड करना है जस्ट, तो फिर आपका ये आंसर जो होगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आपने ज़रूर करनी है बेटा, और मुझे बताना भी है कि आपसे ये कैलकुलेशन हो गई है या आपसे ये कैलकुलेशन नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो मैं आपको जो बंदा भी कमेंट्स करेगा उसी कमेंट्स के अंदर मैं आपको ये सारा सिखा दूंगा कि ये वैल्यू आगे हमने नेक्स्ट जो थी वो हमने कैसे लेनी थी। ठीक हो गया। तो ये था हमारा 12। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा 13 वाला है उसके ऊपर। तो 13 देखें, ये आ गया मेरा 13। ठीक है, तो 13 में अगर आप देखें तो होल पावर क्वेश्चन में है। जब होल पावर हो तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव तो बनता ही नहीं, सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड 10, वो तो आगे है ही नहीं है। लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसका स्क्वायर तो ओपन कर सकता हूँ। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करके चेक करेंगे क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो a+b का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा आपके पास, a स्क्वायर बनेगा, उसके बाद आपके पास प्लस बनेगा b का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास b का स्क्वायर, प्लस आ जाता है 2ab, तो 2 सेकेंड x आ जाएगा, और प्लस साथ आपके पास 2 के 2ab लिखना है ना बेटा, तो 2a हो गया, ये b हो गया, ये सारा आ गया हमारा यहाँ तक। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मज़ीद हम देखेंगे। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो होती है, सीकेंड 10 की भी होती है, 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं है। इस 10 स्क्वायर की जगह अब हम यहाँ पे लगा देंगे जो है
1 प्लस आपके पास टेन स्केयर जो होता है 1 प्लस टेन स्केयर एक्स वो इक्वल होता है आपका सीकेंड स्केयर एक्स। तो यहाँ से 1 उधर लेके चले जाएं। तो देखें, गौर गौर करना है मेरी बात, जो इसकी जगह लगाएंगे हम क्या, ये 1 उधर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास जो टेन स्केयर बचेगा, टेन स्केयर एक्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आएगा सीकेंड स्केयर एक्स और -1 के। तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, सीकेंड स्केयर एक्स -1 लगा दूंगा। तो मेरा बनेगा कैसे, जब इसकी जगह लगाऊंगा तो ये सीकेंड स्केयर और ये सीकेंड स्केयर मेरा बन जाएगा -π/4 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा π/4 आ गया। 2 सीकेंड स्केयर एक बचेगा, 2 सीकेंड स्केयर एक्स और डी एक्स एक मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा ये वाला -1 भी आएगा, ये आ गया आपके पास -π/4, 2π/4 आ गया, और मेरे 1 आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा, प्लस आपके पास ये 2 उसी तरह, और ये बच जाएगा -π/4 और π/4 आ जाएगा, और ये आएगा आपके पास सेकंड एक्स आएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10x और dx आ जाएगा। अब जस्ट हम इसकी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर देना है। देखें, अब पहले सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, 2 आ गया, टेन स्केयर की इंटीग्रेशन, सेकंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है आपके पास 10x, या 10x लगा दी, -π/4 ऐसे ही आ गया, और π/4 भी आ गया, -1 की इंटीग्रेशन होती है x आपके पास, तो -π/4 आ गया, और यहाँ पे आपके पास π/4 आ गया, +2 इंटू सेकेंड 10 की इंटीग्रेशन होती है सेकेंड x। तो ये बच्चा सारे डेरिवेटिव के फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए और इंटीग्रेशन के, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे ऊपर वाली लिमिट, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 2 आ गया, 10 आ गया, और अपर लिमिट इसकी क्या है, अपर लिमिट है π/4, यानी π/4 लगा दी, -10 आ गया, और लोअर लिमिट क्या है, -π/4 आ गई, ये भी लगा दी, और उसके बाद यहाँ पे -x, ये देखें x है अपर लिमिट क्या है आपके पास, π/4 लगा ली, माइनस लोअर लिमिट क्या है, -π/4 आ गई, ठीक है, और प्लस आ गया 2 इंटू, यहाँ पे आ जाते हैं अपर लिमिट क्या है, सेकंड π/4 आ गया, माइनस लोअर लिमिट क्या है, सेकंड -π/4 आ गया। ये हमने सारी लिमिट्स यहाँ पे लगा ली, ठीक है। अब हम ये करेंगे, जितनी भी लिमिट्स थी उस सारी लिमिट्स को मैंने लगा लिया। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं रही है, तो मैं आपको ये अलग से यहाँ पे बताता हूँ कि ये देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं उसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे आ जाए बेटा, ये आ जाए, इसको अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये देखें। तो ये मेरा जो 2 आएगा वो ऐसे ही आ गया, और 10 आएगा π/4, पाई की वैल्यू लगाएं 180 45, 10 45 पे 1 होता है, और ये माइनस जो होता है ना 10 का, इसको शुरू में लेके आ जाते हैं, ये भी बाहर आ जाता है, माइनस और माइनस प्लस, ये भी 10 π/4 बनेगा, यानी 145 बनेगा, 1 आ गया, माइनस नेक्स्ट ये π/4 आपका ऐसे ही आ गया, π/4 माइनस और माइनस प्लस, ये भी आ गया आपका π/4 आ गया, और प्लस आपके पास ये वाला 2 आ गया, और सेकंड π/4 यानी 45, काज 45 पे वैल्यू जो होती है ना वो 1/√2 होती है, तो सेकंड उसका उलट है, ये इसकी वैल्यू आपके पास सिर्फ √2 आएगी। ये सेकंड का माइनस लिखते ही नहीं है हम, ठीक है, सेकंड का माइनस नहीं लिखते, काज और सेकंड का। तो अब आपके पास ये माइनस सेकंड π/4, इसकी अगेन वही वैल्यू आएगी, √2 आएगी। अब ये हमें इजी हो गया ना, ये 0 हो जाएगा, इधर से 1 और 1 2, 2 × 2 4 हो गया, माइनस इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई प्लस पाई, ठीक है, और +2 इंटू ये ख़त्म हो गया, ये 0 आ गया आपके पास, ये थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ये 4, और माइनस इसको 2 पाई भी आ गया आपके पास कितना, 4, प्लस ये तो हो गया आपका 0। अब हम इसको मज़ीद करेंगे, इसका अगेन अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं, एलसीएम ले लें, 4 आएगा, 4 4 ज़ा 16 -2 पाई इज़ इक्वल टू जो है वो आपके पास, यानी सॉरी 16 -2 पाई/4 लिख लें इसको, या आप इसको क्या कर सकते हैं, बुक के साथ अगर आप इसको मैच करेंगे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वो, तो वो फिर आपका 4 -π/2 आ जाएगा, यानी आप फिर इसी को रख लेंगे ना, अगर इसी को, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस इसको कैंसिल करेंगे, तो ये π/2 आ गया आपका, ये सॉल्व हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिहाज से, आपका ये वाला जो है हमारा कॉस स्क्वायर जो है,
कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन जब भी करते हैं, ऑलरेडी मैं आपको पीछे भी करवा चुका था, तो कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास सिर्फ कॉस की इंटीग्रेशन होती है, कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती। तो कॉस स्क्वायर की जगह हमेशा हम हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर साइन स्क्वायर हो उसकी जगह भी यही फार्मूला आता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस होता है। तो ये दो इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है, एक्स है तो क्वेश्चन एक्स में लिखें। अब आप ये 1/2 जो है उसको बाहर लेके आ जाएंगे, ये वाला 1/2 आपका बाहर आ गया। तो बाकी देखें कितना बच गया, बाकी बच गया आपका -π/4 और यहाँ पे आ गया पाई बाई आपके पास, यानी π/2 है, दोनों π/2 है, π/2 और π/2। और ये क्या बच गया बाकी 1 प्लस कॉज और 2x आ गया और साथ आपका dx आ गया। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों? क्योंकि होल पावर ख़त्म हो गई है। तो यहाँ से आ जाएगी 1/2 और यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस आ जाएगा π/2 और ये आ गया π/2 और 1 और dx आ गया, प्लस फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे -π/2 हो गया और यहाँ पे π/2 आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास cos 2x और dx हो गया। ठीक है जी बेटा, ये आ गया। अच्छा, अब मैं इसको इधर ही करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 1/2 आ गया। तो ये ब्रैकेट ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 की इंटीग्रेशन dx के लिहाज से x आ गई आपकी, ठीक है। और ये लिमिट क्या आ गई, -π/2 से लेके आपके पास π जो है वो 2 आ गई। उसके बाद प्लस आ गया, प्लस cos 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास यहाँ पे sin 2x और डिवाइडेड भी बताया था क्या करते हैं, ये वाला 2। अब इसकी लिमिट लगाएंगे तो -π/, कितना आ जाएगा 2 और π/, आ गया आपके पास 2। ये हो गया क्लोज, आपको ब्रैकेट आपने यहाँ पे क्लोज कर लेनी है। तो यहाँ पे आ गया 1/2, x की जगह ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे तो x की जगह आ गया π/2, फिर माइनस होता है, इसके साथ भी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा आपका π/2। और इस 1/2 को आप अलग लिख लेते हैं, ये इसको अलग लिख देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साइन 2 और x की जगह π/2, तो कितना बचेगा, कैंसिल करके आपका यहाँ पे साइन पाई बचेगा। x की जगह π/2 लगाएंगे ना, 2 कैंसिल। इसी तरह x की जगह π/2 लगाएंगे तो कैंसिल होके माइनस आएगा और आपके पास आएगा साइन और माइनस पाई आएगा इधर, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आगे ये बाहर वाला 1/2 ऐसे ही आ गया। π/2 कितना होता है देखे ना, ये आपका एलसीएम लेना तो 2π/2 बनेगा, यानी मतलब सिर्फ पाई आएगा इसका आंसर। और यहाँ से आ गया +1/2 और ब्रैकेट आ गई और साइन पाई पे ज़ीरो होता है, इसका माइनस बाहर आएगा, साइन पाई पे ज़ीरो हो गया। ये तो ख़त्म हो गया आपका, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट आपके पास π/2 आएगा। इसको अगर आप मज़ीद हल करना चाहें तो आप यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो लगा लें, अदरवाइज़ आप इसको इधर भी छोड़ दें तो ये आपका एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा 14। अब हमारे इंशाल्लाह इसके 3 या 4 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए, हम उन पे चलते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, तो ये था मेरा 14। अब मैं चलता हूँ 15 और 16 के ऊपर, ठीक है। ये आ गया 15, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शॉर्ट के लिहाज से। तो जब आपके पास सिर्फ लॉग होता है तो वो हमारे पास सॉल्व होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। तो हम इसके साथ लगाएंगे 1 मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिखेंगे log x और dx। अब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे। वो क्या होता है, इसमें से आपने जो log x है इसको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और ये dx आएगा, यानी 1 dx लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक हो गया और फिर दोबारा इंटीग्रेशन लेते हैं। अब यहाँ पे बेशक आप लिमिट ना लगाएं, तो 1 आ गया और dx आ गया। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपने पढ़ी हुई है, तो d/dx आ जाएगा आपके पास log x और यहाँ पे dx आ गया। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया log ऑफ x। तो यहाँ पे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, इसकी लिमिट लगा लेंगे 1 से लेके 3 तक माइनस। नेक्स्ट आ गया फर्स्ट वाली लिमिट ऐसे लिखें, 1 से लेके 3 तक, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। ये सारा ख़त्म हो जाएगा। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ये लगा लिया और यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए उस लिमिट की हमें ज़रूरत ही नहीं ना पड़ी इधर, तो अब यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। इसको आप x को पहले लिख लें, यहाँ पे लिख लें x और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x और लिमिट 1 से लेके 3 तक माइनस, इधर से क्या बचा
1 बचा ना आपका, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x आ जाएगी और 1 से लेके 3 तक हो गया। अब आप इसमें अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करें। x की जगह ऊपर वाली लिमिट ये आ जाएगा 3 और log 3, माइनस x की जगह लोअर इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 और log आपके पास 1 आ गया, माइनस x की जगह ऊपर वाली लिमिट 3, x की जगह नीचे वाली लिमिट 1 हो गया। तो यहाँ से आ गया 3 log आपके पास 3 आ गया, और log 1 आप कैलकुलेटर पे देखें 0 होता है। 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 आ गया, तो बचा क्या, 3 log 3 और माइनस 2 आ गया। ठीक है, आई थिंक सॉरी, आई थिंक आपका ये भी आंसर जो है 15 वाला भी यहीं तक होना चाहिए, बुक में आपका लिखा होगा। ठीक है, आप भी चेक कर लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आ जाता है 16 वाला। अच्छा, 16 में आपने e की पावर अगर 5x है और dx है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यही लिखते हैं, और डिवाइडेड बाई ये नंबर जो होता है वो लिखते हैं आप। ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो हम इसकी अगर चाहे तो यहीं पे कर लें, e की पावर x/2 की इंटीग्रेशन यही लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 1/2 आएगा, यानी ये 1 है 2 है, और लिमिट आ जाएगी आपके पास 2 से लेके 4 तक, माइनस e की पावर x/4 है, x/4 ऐसे लिखा, डिवाइडेड बाई 1/4 आ गया, और लिमिट आपके पास 2 से लेके 4 तक वो आपकी ऐसे ही आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 2 इधर आ जाएगा, ये आएगा 2 ऐसे आ गया, और अपर लिमिट पुट कर लें। अपर लिमिट पुट करेंगे, ई है, ई की पावर ऊपर लिमिट 4/2 आ गया, माइनस फिर लिखेंगे ई, और ई के ऊपर लोअर लिमिट 2 आपके पास 2 आ गया, माइनस ये 4 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर लिख लिया, और ई की पावर देखें अपर वाली लिमिट 4 आएगी, 4/4 आ गई, ये आपके पास 4/4, माइनस आपके पास लोअर लिमिट आएगी ई की पावर आपके पास 2/2 आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से आएगा ई की पावर 2 आ गया, और माइनस ये कैंसिल होकर सिर्फ ई आ गया आपका, और नेक्स्ट आ गया -4, ये कैंसिल करेंगे तो ई आ गया सिर्फ, और यहाँ पे माइनस इसको कैंसिल करेंगे, ये भी आपके पास यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, अब ई और ई ये तो ज़ीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ज़ीरो होगा, ये सारा ख़त्म हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, 2 ई का स्क्वायर माइनस 2 ई। आई थिंक ये भी आपका 16 वाला था। तो 16 में अगर आप देखें तो इसका आंसर जो होगा वो आई थिंक यहीं पे होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। जी बेटा, ये आ गया हमारा 17, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये भी। तो इसको क्योंकि कोई इसका हल नहीं है, क्योंकि डिवाइड में क्वेश्चन होता है तो हम नीचे वाली वैल्यू का ऊपर जो है वो डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं बनेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो एक आपकी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है, उसको भी आपने चेक करना है। रैशनलाइज क्या करते हैं, यानी ये साइन हम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसका साइन चेंज करके इसको हमने कर दिया रैशनलाइज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0 से लेके π/4 तक, और ये मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस आ गया आपके पास साइन ऑफ x आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और साइन किसका होता है आपके पास, यानी a+b और a-b का फार्मूला बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसकी जगह यहाँ पे हमारे पास आ गया आपका कॉस स्क्वायर x, और ये dx हो गया। अब हम इसको तोड़ के लिख लेंगे, तोड़ के लिखें तो हमारा बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई होगा। तोड़ के कैसे लिखना है हमने इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 0 to π आपका 4, और इसको तोड़ के लिखेंगे 1 आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x, और इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, फिर ये वाला प्लस आएगा आपके पास, और 0 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा π/4, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन x आएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास cos स्क्वायर x, और यहाँ पे आ गया dx। अब आप 1/cos स्क्वायर जो होता है वो सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 0 से लेके π/4 आ गया, 1/cos स्क्वायर ये हो गया हमारा सेकंड स्क्वायर x, और dx आ गया, प्लस नेक्स्ट आ गया 0 से लेके π/4, और साइन एक्स और एक cos x, साइन और cos हो गया हमारे पास यहाँ पे टेन ऑफ एक्स, फिर 1 क्योंकि 2 cos थे ना, एक cos नीचे बचेगा, तो 1/cos हो गया आपके पास सेकंड x और dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये जो आ रहा है
सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है आपके पास टेन ऑफ एक्स होती है, तो ये आ जाएगा 0 और π/4 आपको फार्मूले आने चाहिए। टेन एक्स और सेकंड एक्स इसकी इंटीग्रेशन होती है सेकंड एक्स और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 टू π/4। अब जस्ट आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है क्वेश्चन में लगा देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे टेन, अपर लिमिट आ गई आपकी π/4 आ गई, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 लगा लेंगे तो टेन 0 आ गया, प्लस इसी तरह सेम एज इट इज़ अपर लिमिट, तो सेकंड π/4 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड 0 हो गया। टेन 45 पे 1 होता है, माइनस टेन 0 पे 0 होता है, तो प्लस सेकंड है, तो आप काज देखें, काज π/4 45 पे 1/√2 होता है, तो ये सेकंड है तो ये √2 आएगा फिर, और ये आपका सेकंड है। काज 0 पे 0 होता है, सॉरी 1 होता है, तो सेकंड भी आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ पे देखें ये और ये कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग बच गया √2। तो ये था हमारा 17 वाला, और 17 का हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो रह गया 18 वाला। अब हम 18 पे चलते हैं, थोड़ी सी टेक्निक्स जो है वो 18 के ऊपर हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाली, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं जो है वो हमारा जो 18 है उसके ऊपर। सॉरी ये 18 था, अच्छा ये 18 जो है ना, अभी 19 भी सॉरी एक है। तो ये इन्वर्स का जब भी फंक्शन अकेला आ जाए तब भी हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो 0 से लेके π/4 आ गया, और यहाँ पे एक फंक्शन लगा लेंगे 1, और दूसरा फंक्शन हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स y, और ये आ जाएगा आपका dy। जब भी इनवर्स फंक्शन आ जाए तब भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही लगाते हैं। तो जितने भी इनवर्स के फंक्शन होते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, उसको हमने फर्स्ट फंक्शन ही रखना होता है, ये भी याद रखें। लॉग का जो फंक्शन होता है उसको भी हमने इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन ही रखना होता है। तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में लगा रहा हूँ, जिन लोगों ने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं पता तो वो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको सुन लें और आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये वाई आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे टेन इनवर्स, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अब हम यहाँ पे टेन इनवर्स जो है उसको हमने ऐसे रखना है, ये हमारा टेन इनवर्स वाई ऐसे ही आएगा, और डी वाई के लिहाज से 1 की इंटीग्रेशन वाई होगी अब यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 0 टू π/4 माइनस फर्स्ट वाली इंटीग्रेशन 0 टू π/4, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 1 डी वाई है, 1 की इंटीग्रेशन वाई होगी, और टेन सॉरी ये एक्स नहीं था वाई है, तो इधर भी आपका डी वाई आ गया क्योंकि सारे वाई में आपके ये। तो अब आपके पास टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस वाई स्केयर, अगर एक्स होगा तो एक्स स्केयर होगा, वाई होगा तो वाई स्केयर होगा। ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले वाई को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, वाई आ गया, बाकी रह गया हमारे पास टेन इनवर्स वाई आ गया, और इसकी लिमिट ऐसे ही 0 टू π/4 आ गई, माइनस अब यहाँ पे देखें एक काम मैं ये करूँगा, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 1/2, और इधर लगा लेता हूँ 2y, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई का स्केयर और डी वाई। ये क्या किया मैंने, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाया है, इसका 2y डेरिवेटिव ऊपर सिर्फ y था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर लिया। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, y की जगह π/4, पहले देखें इधर भी π/4 लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स π/4। उसके बाद लिखेंगे माइनस y की जगह 0, जब आप यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, लिहाजा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस आ गया 1/2, और इसकी लिमिट अभी लगाएं 0 टू π/4। अब नीचे वाली फंक्शन की जब ऊपर डेरिवेटिव बड़ा होता है तो लॉग ऑफ नीचे वाला जो फंक्शन होता है वो उसकी इंटीग्रेशन होती है। अब हम यहाँ पे 0 टू लेके π/4 जो इसकी लिमिट है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा ये वाला तो हमारा हल हो गया, यानी हमारे पास यहाँ पे आ गया π/4 और टेन इनवर्स π/4। अब यहाँ पे आपने देखना है π/4 होता है 45, ठीक है, π/4 आपके पास वैल्यू होती है 45। तो टेन इनवर्स π/4 का क्या मतलब है कि टेन 45 कहाँ पे है, टेन की वैल्यू जो होती है वो 45 जो है, यानी ये देखें ना टेन इनवर्स 45 बनेगा, तो ये पाई की जगह जब आप 180 लगाते हैं कैंसिल करते हैं तो 45 आएगा, तो टेन इनवर्स 45, तो टेन इनवर्स 45 पे हम वैल्यू लगाएंगे, तो 45 पे
जो इसकी वैल्यू होगी वो चेक करेंगे हमारी कौन सी बनती है, उसको हमने यहाँ पे जो है वो देखना है। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1 पे, ठीक है। ये आप चेक कर लें कैलकुलेटर से, -1/2 आ गया। और अब आप y की जगह ऊपर वाली वैल्यू लगाएं, देखें log उसी तरह 1 उसी तरह प्लस इस y की जगह π/4, यानी इसको मैं लिख लूँगा π² 16 लिख लूँगा, ठीक है। माइनस फिर हम लिखेंगे log और नीचे वाली वैल्यू इधर 1 ऐसे ही आ गया, प्लस यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। ये भी हमारा हल हो गया। अब हम ये देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया π/4 आपका, माइनस ये आ गया 1/2 और यहाँ से ये हमारा log एज इट इज़। और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 16 आ गया और यहाँ पे ये 16 इधर मल्टीप्लाई होगा, 16 प्लस आ गया पाई का स्क्वायर और ये तो log 1 आएगा। log 1 पे क्या होता है आपका 0 होता है, तो वो 0 हो जाएगा। तो बाकी आपके पास रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं, ये था हमारा 18। अब हम चलते हैं 19 के ऊपर और 19 को चेक करते हैं हमने कैसे करना है। तो हमारा आ गया ये वाला जो है वो 19 आ गया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये भी हम जो है सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में ये जो कॉज है इसको हम y रख लेते हैं, ठीक है। ये कॉज x को हम यहाँ पे रख लेंगे y, इसका हम यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। ये मेरा बनेगा dy और dx और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और x होता है। अब क्रॉस करके ना dx की वैल्यू निकालें तो ये वाला इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। इसका मतलब मेरे पास डी वाई डिवाइडेड बाई माइनस साइन और x आएगा इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इधर ये वैल्यू निकालनी होती है सब्स्टिट्यूशन में और यहाँ पे लगानी है। अब मैंने अभी पीछे बताया कि आपको एक चीज़ मैंने बताई थी 0 to π/2, सॉरी ये लिमिट नहीं लगानी अभी आपने, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये जो ऊपर साइन है वो हमारा ऐसे ही आ जाएगा साइन x और डिवाइडेड बाय ये आएगा आपका 2 प्लस cos x को हमने क्या रखा हुआ है y, इसकी जगह आ गया y और ये आपके पास आ जाएगा 5 आ गया ऐसे ही, प्लस आपके पास cos x की जगह आ गया y, ये भी y लगा लिया, मल्टीप्लाई इस dx की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी आपके पास क्या आएगा dy डिवाइडेड बाय माइनस और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ x, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये लिमिट क्या आएगी, लिमिट मैं आपको बताता हूँ। ये थी ये क्वेश्चन x था, ये x की लिमिट है। यहाँ पे आप 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू कॉज ऑफ 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 0 पे कितना होता है, cos 0 पे 1 होता है। एक लिमिट ये आ गई 1, इसका मतलब यहाँ पे जो नीचे लिमिट आएगी ये आएगी 1 आपके पास। अब आपके पास π/2 है, इसकी जगह y इक्वल cos π/2 यानी cos 90। तो cos 90 पे वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे ये लिमिट भी आपने चेंज करनी है तो ये 0 आएगा आपके पास ऊपर। अब हमारे पास देखें क्या रह गया, अब हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया वो ये रह गया, ये रह गया 1 से लेके 0 तक और ये माइनस था, इस माइनस को शुरू में लिख लेते हैं और बाकी क्या रह गया 1 और ये रह गया 2 प्लस वाई रह गया और उसके बाद आपके पास 5 प्लस वाई रह गया और ये हमारा डी वाई रह गया। ये बन गई पार्शियल फ्रैक्शन से। ये हमारा अब सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन के साथ। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, आप जस्ट ये ले लेते हैं पहले, देखें मैं ये ले लेता हूँ 1/2 प्लस वाई और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस वाई, ये इतना ले लेते हैं इज इक्वल टू, तो पार्शियल फ्रैक्शन ए और पहली वैल्यू लगाते हैं 2 प्लस वाई और प्लस फिर आ जाएगा आपके पास बी और पहली वैल्यू आ जाएगी दूसरी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। अब पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी आपको पता है, इसकी हमने पूरी एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व की हुई है। तो 2 प्लस वाई ऐसे ही आ गया और यहाँ पे आपके पास 5 प्लस वाई ये भी ऐसे ही आ गया। इधर कैसे हल करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस वाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू 5 प्लस वाई हो गया और प्लस b इंटू आपके पास ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस वाई, ये हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 5 प्लस वाई हो जाएगा प्लस b इंटू आपके पास 2 प्लस वाई हो जाएगा। इसको नंबर देते हैं 1, इसको नंबर देते हैं 2 हम। अब पहला पुट करें यहाँ से 2, यहाँ पे बेशक लिख लें पुट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें। y इज इक्वल टू -2 वो आपने यहाँ पे रखनी होती है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू वाई की जगह 5 ऐसे, y की जगह आ गया -2 प्लस b इंटू वाई की जगह -2 लगाएंगे, 0 आ जाएगा इधर आपका। तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 इज इक्वल टू देखें 3a, तो यानी 1/3 आ जाएगा a, ये आ गई a की वैल्यू, ठीक है। फिर आपने लिखना है दूसरा पुट, दूसरी वैल्यू जो होती है 5 प्लस वाई इक्वल 0, यहाँ से y इज इक्वल टू -5 आएगा, ठीक है। वो आप फिर दोबारा यहाँ पे लगाएं। तो 1 इज इक्वल टू, यह देखें a इंटू आपके पास -5 लगाएंगे, ये वाला अब 0 हो जाएगा आपका, और प्लस आपके पास b इंटू यहाँ पे आप लगाएंगे 2 और y की जगह -5, तो कितना बचेगा -3। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू -1/3 आ गई। ये वैल्यू कहाँ पे लगाते होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग इन 1, यहाँ पे लगाते हैं। पुटिंग इन 1 ये होती है आपकी, ये वाली इधर लगानी है a की, इधर b की लगानी है, और साथ आपने इंटीग्रेशन b करनी है। अच्छा इंटीग्रेशन कर ली, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको नज़र आए, देखिए इंटीग्रेशन कर लिया, और 1 आपके पास आएगा 2 प्लस वाई, और साथ है आपके पास 5 प्लस वाई, और डी वाई भी आएगा इज इक्वल टू, इधर ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू आई हुई है 1/3, उसको मैं लिख लूँगा 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस वाई और डी वाई। दूसरी वैल्यू है -1/3, वो लिख लूँगा, और मेरा क्या था 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई और डी वाई। अब इसकी लिमिट भी थी हमारी, ये 1 थी, ये 0 थी, ये 1 थी और ये 0 थी। अब बेटा इसको भी मैं यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास ख़त्म होगी यहाँ पे पेज की जगह जो थी वो। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, यहाँ पे ये मेरा जो बनेगा, आगे वाली साइड बनेगी 1/3 और लॉग, देखें ये देखें, इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या होना चाहिए, 2 का 0, y का 1, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो log नीचे वाली वैल्यू, तो log नीचे वाली वैल्यू यानी log आ जाएगा आपके पास 2 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस फिर प्लस था 1/3 या माइनस था, चेक कर लेते हैं जी, माइनस था, -1/3, -1/3, और log फिर नीचे वाली वैल्यू थी वो क्या है 5 प्लस वाई है। अब इसकी लिमिट मैंने बताई है 0 टू 1 है, और इसका मतलब इसकी लिमिट 0 टू 1 है आपके पास, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब आ गया हमारे पास 1/3 ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं। तो log पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू 2 प्लस 1 आ गया, ये देखें 2 प्लस 1, फिर माइनस और log और नीचे वाली वैल्यू, तो 2 माइनस 0 आ गया, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया, ये वाला। -1/3 लगा लिया, और अब आगे इस पे आ जाएंगे, तो आ जाएगा आपके पास log और 5 प्लस 1, क्योंकि y की जगह आप ऊपर वाली 1 लगा ली, माइनस log 5 प्लस 0, ये भी हल हो गया। अब देखें इसको मज़ीद जब मैं करूँगा, तो ये मेरा 1/3 ऐसे ही आएगा, और यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बच गया मेरा log 3, माइनस इसका बच गया log 2, और माइनस ये आ गया 1/3, और यहाँ से आ गया मेरा log 4, माइनस यहाँ से आ गया मेरा log 5 आ गया। अब मैं चाहूँ तो 1/3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो 1/3 को कॉमन लेंगे, तो बाकी हम इसको चेक करते हैं, बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा हमारा। अच्छा ये बेटा ना यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई है, ये 5, ये आपका ठीक था 5 प्लस 1, ये 4 मैंने लगा दिया, यहाँ पे आता था आपका 6, ठीक है, ये 6 आता था, ये मिस्टेक हमने की। तो अब देखें, अब मैं इसको यहाँ से आगे दोबारा सॉल्व करता हूँ, ये 1/3 हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे log, और ये आ जाएगा 3/2 आपके पास, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है 3/2, माइनस 1/3 आ गया 1/3, और इसको एक log में लिखेंगे, डिवाइड में है ना, माइनस हो तो डिवाइड में लिखते हैं, 6/5 आ गया आपको, ठीक है। अब हम यहाँ से ये करते हैं कि 1/3 को ले लेते हैं कॉमन, 1/3 इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन ले लिया मैंने, बाकी आ जाएगा log आपके पास 3/2, और माइनस आ जाएगा आपका log 6/5 आ गया, ठीक है, ये 6/5, ये आप देख लें। अब हम इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 1/3 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 2 log है, आप इसको सिंगल log में लिखेंगे, तो ये 3/2, और माइनस हो तो डिवाइड में लिखते हैं, 6 बाई आपका 5 हो गया, ये आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा
1/3 आ जाएगा और log आ गया और ये आ गया आपका 3/2। तो चौथी वैल्यूज़ को ऊपर लिखते हैं तो 5/6 आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से ये करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे वैल्यूज़ को, 1/3 आ गया, log आ गया और ये कैंसिल किया आपका 2 आएगा, इधर ऊपर आ जाएगा 5 बाई आपका यानी 5 आएगा ऊपर और उसके बाद नीचे 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। ये आपका 5/4 आ रहा है। और अब देखें आपके पास जो वैल्यू थी आपके पास, ये इसका आंसर बैक साइड पे आपको वही चल रहा है जो आपका था। अब हम चले जाते हैं, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो हमारा रह गया, उसको हम देखते हैं, जो वो भी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है हमारा लास्ट वाला। ये है आपका 20 क्वेश्चन, ये देखें ये 20 है। तो अब ये इसको लेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, a ओवर x आएगा b ओवर x प्लस 1, फिर हम एलसीएम लेते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है सारा, देखें सारा हल कर लिया। पहला पुट 0 के इक्वल करते हैं, a की वैल्यू निकाली, फिर आप दूसरा पुट करते हैं, b की वैल्यू निकाली। ये आप चेक कर लें बेटा, इसको मुझे इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। a b की वैल्यू ऊपर लगा ली हमने, ऊपर देखे वैल्यू पुट की और फिर हमने लिमिट भी रखी। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है तो log x हो गया, इसका भी है तो log x। अब आप जस्ट लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर, अपर लिमिट लगाएंगे log 5 माइनस log 2 आ गया, माइनस इसी तरह देखें log 5 प्लस 1 6 हो गया और log 2 प्लस 1 3 हो गया। अब ये माइनस है ना, इस माइनस इधर भी आपका यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, तो वो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। अब आप ये दो आपके ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस है, तो एक log लिखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस, उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। देखिए इसमें से जब आप माइनस कॉमन लेंगे, बाकी आएगा आपका log 2 प्लस log आएगा आपका 6, तो ये दोनों भी फिर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये देखें अब ये 2 log है, माइनस हो रहा है तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ